राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बारिश हो चुकी है एक बार। और हवाएं आज नहीं चली हैं, केवल बारिश ही हुई है। जब आंधी तूफान आता है तब होती है बुरी हालत घर की। लेकिन ऐसा मौसम एकदम ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए पेड़ पौधे कितने हरे भरे दिख रहे हैं। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं सबसे ऊपर वाली छत पर आ चुकी हूँ, सेकंड फ्लोर पर। तो आज इस रूम की करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है इसमें। काफ़ी दिन हो गए इसमें साफ़ किए हुए। तो अभी मैं पहले चारपाई निकालूंगी और जैसे ही गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पर, अगर 2-3 गेस्ट आ जाए और गर्मी का मौसम है तो हम ऊपर की छत पर ही, यहाँ पर ये तीसरी मंजिल है, तो यहाँ पर ही चारपाई डाल देते हैं। क्योंकि गांव में तो सब बाहर ही लेट जाते हैं, खुला है तो खुले में सोना अच्छा लगता है, प्राकृतिक हवा मिलती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ की डस्टिंग करूंगी और ये वाले जो सोफे के कवर हैं ये भी लेकर जाऊंगी नीचे, क्योंकि ये धुलने हैं, गंदे हो गए हैं। और ये मेज का कवर भी। तो चलिए अभी हम यहाँ की कर लेते हैं डस्टिंग। और ये व्हाइट बोर्ड अरविंद भैया बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी के लिए लगाया गया है। और बाकी टाइम में आरुषि इसका सही यूज करती है। आरुषि क्या ले रहे हैं आप? बॉल। किसने दिया आपको ये बॉल? किसने दिया आपको बॉल? आपको पता आरुषि क्यों नहीं बोल रही? लग गया पता। देखो इस साइड में आरुषि ने क्या दबा रखा, छोटी सी मिट्टी की डली जमी तो कर रही। तो अभी जो है मैंने चारपाई निकालनी शुरू कर दी है बाहर। और गुड्डू भी आई थी हमारे साथ में। गुड्डू ले जा रही है कुर्सी। गुड्डू बोल रही कि मम्मी मैं भी आपकी हेल्प कर दूं, मैंने मना कर दिया। और आरुषि अपनी गुड़िया लेकर घूम रही है। और आरुषि का क्या होता है कि मम्मी पापा के साथ ही रहना है। और अभी तक आरुष जो है वो सो रहा है, क्योंकि आरुषि जल्दी उठ जाती है। ये बात खास है आरुषि की, वो बहुत सवेरा से ही उड़ जाती है। और देखिए मैंने धूल मिट्टी जो है इस मेज़ की भी साफ़ कर दी है और सोफ़ों की भी। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। और मेज़ की प्लाई जो है वो थोड़ी सी फूल गई है। ये थी पीछे के रोशनदान की साइड में, जो हमारी मेज़ है उधर रखी थी। तो बारिश इस बार में कई बार हो चुकी है, और वो भी जहाँ जैसे आती है, आंधी तूफान चलता है तो ये लोट भी लगे हुए हैं दीवार पर। ये देखिए बारिश के ही हैं ये पानी के लोट। और ये जो निशान दिख रहे हैं दीवार पर, ये बारिश के पानी के निशान हैं। तो यहाँ पर पानी आ गया था, इसी वजह से मेज़ की प्लाई जो है फूल चुकी है। और इसी वजह से मैंने उसे दूसरी साइड में कर दिया है, क्योंकि सोफ़ों तक तो पानी नहीं जा पाता है। और कवर जो है मैंने बाहर रख दिए हैं निकाल कर इनके। और 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था आपकी बार यहाँ पर क्लीनिंग किए हुए, तो इसलिए ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई है। और ये मैट भी हमारा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, एक तो कई साल हो गए। और ऊपर से ही हमने जो है जल्दबाजी में ही डाला था, चिपकवाया नहीं था। अगर ये चिपक जाता तो ये ज़्यादा चलता। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद में फिर मैं लगाऊंगी बाहर को झाड़ू। और जब पोछा थोड़ा सा सूख जाएगा फिर यहाँ पर चारपाई जो है डाल दूँगी। और बाहर की साइड जो है बंदरों ने इतनी ज़्यादा गंदगी मचा दी है, बहुत ज़्यादा। और सुबह के टाइम भी 2 बंदर सीढ़ियों के नीचे ही बैठे थे, नीचे वाले फ्लोर पर, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है। ये देखिए फोल्डिंग मैंने रख दिया है। और 3-4 चारपाई हम लोग इसलिए ही रखते हैं, अगर गेस्ट आए ज़्यादा से तो उनका सोने का प्रबंध जो है यहीं पर कर देते हैं, सेकंड फ्लोर पर ही।
कितनी भी साफ सफाई कर लो पर कुछ फायदा नहीं है। देखो गंदगी ठाक कर दी बंदरों ने। और बंदरों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा भी करते हैं और नुकसान भी करते हैं। चप्पल, जैसे हम पायदान के पास बाहर चप्पल निकालते हैं तो चप्पल उठा कर ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बंदरों की वजह से। अगर हम धमकाए तो सामना करते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। इन्हें मार भी नहीं सकते लाठी या डंडों से, क्योंकि ये तो हाथों में आने वाले नहीं हैं। ये तो कहीं के कहीं पाते हैं थोड़ी देर में ही। तो अभी मैं झाड़ू लगाने के बाद में जितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है उसे भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि लेंटर पर पानी इस साइड में थोड़ा सा हल्का फुल्का ही रुकता है, वैसे तो रुकता नहीं है। और इसे साफ़ कर दिया है मैंने, क्योंकि लेंटर पर पानी रुका हुआ ठीक नहीं होता है, लेंटर ख़राब हो जाता है। तो ये कवर मैं यहीं से डाल दूँगी, क्योंकि मुझे नीचे जो है कई सारी चीज़ें लेकर जानी है। तसला है, झाड़ू है, बाल्टी है। क्लीनिंग हो चुकी है पूरे कमरे की, ऊपर की और छत की। जो जहाँ पर पानी भरा हुआ था वो भी मैंने सारा झाड़ू से है जो पाइप की साइड में कर दिया है, पूरा सुखा दिया है। और बच्चों के खेलने के लिए साफ़ सुथरा हो गया है यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं नीचे, नीचे के काम देखेंगे और नहाए धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे और चाय पानी पिएंगे। और सारे काम करने के बाद में फिर नहाने नूने के बाद में, पूजा करने के बाद में, फिर मैंने बना ली थी कढ़ी की तैयारी कर ली थी। कुछ तैयारियां जो है वो प्रीति ने कर रखी थी, जैसे पकौड़ी का पेस्ट और कढ़ी का घोल, सब चीज़ें उसने तैयार कर दी थी प्याज वगैरह काट कर। तो अभी मैं नहाने और पूजा करने के बाद में चाय मैंने पी ली है, पकौड़ी बनानी शुरू कर दी है मैंने। क्योंकि उसने जो है पहले ही चूल्हा जलाकर दूध गर्म कर दिया था और फिर रख दी थी कढ़ाई। और जब तक मैंने भी अपने कई सारे काम निपटा लिए थे, ऊपर की क्लीनिंग हो चुकी है। और आजकल मुझे जो है ऊपर की क्लीनिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, ज़्यादा गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। बच्चे खेलते हैं ऊपर, हम भी जाते हैं उनके साथ में, और कोई कोई आ जाता है मिलने जुलने वाला, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं डेली से ही अब ऊपर की क्लीनिंग कर रही हूँ, छत की। और बरामदे में ही बना रही हूँ, क्योंकि टाइम इतना हो गया था ऊपर की क्लीनिंग करते हुए। तो वहाँ पर बाहर की साइड में आ चुकी है धूप, और मैंने उसी तेल में अभी ये छोंक जो है डाल दिया है, लहसुन, प्याज और लाल मिर्च, और इसमें घोल डाल दिया है। और ऐसी ऐसी हेल्प बहुत सारी करती रहती है प्रीति, ताकि हम दोनों को काम में थोड़ा सा भी लेट ना हो। इस तरीके से ही हम दोनों काम करते हैं। और उसने नीचे की क्लीनिंग कर दी है और कपड़े भी धो दिए हैं, बच्चों को भी नहला दिया है और उसको दूध पिला दिया है, नाश्ता वगैरह सबको करा दिया है, गुड्डू चिंकी को, पिताजी को। और जब हमारी कढ़ी खदक जाएगी तो तब इसमें डालूंगी मैं पकौड़ी, जो मैंने बनाकर अपने पास में ही ढक कर रख रखी है। तो अभी थोड़ा एक खदर लग चुका है, ये देखिए हमारी कढ़ी में। तो पकौड़ी मैंने डाल दी है, अब इसे मैं ढक दूंगी और 15 मिनट और कढ़ाऊंगी, जिससे कि पकौड़ियाँ हमारी सॉफ्ट हो जाए और इनमें कढ़ी जो है अंदर तक चली जाए। और थोड़ा सा डाल दूंगी गरम मसाला। आज मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है, और सब्जी वाले भैया आजकल धनिया पत्ती नहीं लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए गरम मसाले से ही काम चला लेते हैं। और धनिया पत्ती से और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है कढ़ी का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो हम गाड़ी से खेल रहे हैं। और
और यहाँ पर इसके हाथ थोड़े से गंदे हो गए थे, तो ये कह रही पापा मेरे हैंड वॉश कराओ। और हाथ धो मतलब इतने अच्छे तरीके से धोती है, इतने अच्छे तरीके से तो कोई बड़ा धोता ही नहीं होगा। इसे हर चीज़ करने का इतना ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा, ये देखिए। और एक दूसरे को देख देख कर नकल करती है, बिल्कुल इस तरीके से ही सीख लेते हैं छोटे छोटे से बच्चे। ये देखिए हाथों को कितने अच्छे तरीके से साफ़ कर रही है और बोल रही थी कि पापा हैंड वॉश कराओ। और ये देखिए दोस्तों, आज दिन है 31 मई और संडे का। और ये जो भगवान जी हैं संडे को स्पेशल बनाते हुए, मौसम आज फिर मेहरबान है। और इतना मेहरबान है कि काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ बूंदों की बौछार तगड़े वाली करके पड़ रही हैं। अब देखिए आप कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और शाम के बजे हैं 7:30। बहुत तेज़ बौछारों के साथ बारिश आ रही है। बिजली, हवा और पानी, इन तीनों का संगम बनाया है भगवान जी ने, और संडे को स्पेशल बनाते हुए। और ये बारिश अच्छी है, अच्छी इसलिए है कि किसानों को भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे हम गांव से रिलेटेड वीडियोस आपको दिखाते हैं, तो इसमें कुछ बारिशें ऐसी होती हैं कि उसमें किसानों का नुकसान होता है, और इसमें ज़्यादातर किसानों का नुकसान नहीं है। हाँ, जो बागान हैं और जो फलों के बाग हैं जिनके, वो टूट कर गिर जाते हैं, फल कच्चे टूट कर गिर जाते हैं, उन्हें नुकसान होता है। लेकिन जो खेती करते हैं गन्ने, गेहूँ आदि, उनमें कोई नुकसान नहीं है। अभी इस तरह की कोई फसलें नहीं हैं। और ये देखिए एकदम झमाझम बारिश के साथ। और ये मौसम जो है लगभग गर्मी में बहुत सुहावना हो जाता है इस तरह का। और ये देखिए हमारे घर के आंगन में, वैसे तो यहाँ पर ईंटों का फर्श है, उस पर थोड़ा सीमेंटेड फर्श करवा रखा है ईंटों के ऊपर, इसलिए जो है कीचड़ नहीं होता है। और पानी जो है एकदम ढाल है, फिसल करके नाली की तरफ बढ़ जाता है। और इतनी तेज़ बारिश और तूफ़ान में, आंधी में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट जाती है गांवों की, क्योंकि जो यहाँ पर वायर हैं, तारें हैं खंभों के ऊपर से, वो टूटने का डर रहता है, टच होने का डर रहता है, तो इसलिए कट कर दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी गाँव की। और यहाँ पर बिजली नहीं है, और घर के बाहर जो अंधेरा है वो इस तरह का है। तो बाकी ये तो अभी जो फैसिलिटीज़ हैं इन्वर्टर वगैरह की, ये आजकल काफ़ी हैं, तो उससे घर के अंदर रोशनी है। बाकी बाहर की तरफ अभी फ़िलहाल बहुत अंधेरा है। तो आज का मौसम आप देख ही चुके हैं, और आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ गांव से रिलेटेड इंटरेस्टिंग सा लेकर आपके लिए। तब तक के लिए सबको नमस्कार।